प्रोफेसर दाऊदी, ये 60 दिन की जो चेतावनी है, क्या आपको लगता है कि आगे जो आप लोग जो आशंका जता रहे हैं कि बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, ये 60 दिन बिल्कुल उसी पे मुहर लगाता है? बिल्कुल। मैं वैसे पॉजिटिव साइड को ज्यादा सोचता हूं हमेशा, लेकिन जो हालात हम देख रहे हैं, जो एनालाइज कर रहे हैं, उसको 4 दिन की चांदनी वाली जो बात होती है वैसा हम कह सकते हैं। वो इसलिए कि खुद वहां से के बाद की चेतावनी आ चुकी है। इससे पहले हमने इजराइल का पूरा रुख देख लिया है। गाजा पट्टी देखे, अगर वहां से चाहे लोग आए या जाए, वो कुछ आने वाले दिनों में उसकी सूरत कुछ ऐसी बदली हुई सी नजर आ रही मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से कि वो रहने लायक अभी जगह भी नहीं रह पाएगी। जितने मलबे के अंदर, बड़ी बात आप कह रहे हैं, रहने लायक जगह नहीं रह जाएगी। ये रहने लायक अगर जगह नहीं रह जाएगी तो फिर मिडिल ईस्ट का क्या रोल होगा यहाँ पर? प्रोफेसर उमर अनस, मिडिल ईस्ट के जो बड़े देश हैं, तुर्की क्या करेगा, ईरान क्या करेगा फिर? देखिए, मैंने जैसे कि पहले ही कहा कि अगर अभी शॉर्ट टर्म में हम देख रहे हैं कि इजराइल को बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हो रही है, हाँ। लेकिन ये इजराइल के लिए गाजा सबसे बड़ा सरदर्द है। एक गाजा उनकी गले की हड्डी है। 2 चीजें इसमें बहुत महत्वपूर्ण हुई है। सबसे पहली बात जो बहुत अहम हुई है वो ये हुई है कि इजिप्ट, जो इजराइल का बहुत ही अच्छा दोस्त है, वो पूरी तरह से इजराइल के खिलाफ खड़ा है और उसने साफ साफ मना कर दिया है कि वो गाजा का एक भी रिफ्यूजी अपने यहाँ नहीं लेगा। अब जाहिर सी बात है कि ये रिफ्यूजी सिर्फ और सिर्फ गाजा जा सकते, सिर्फ इजिप्ट जा सकते हैं, उसके अलावा कहीं नहीं जा सकते। तो अब ये 23 लाख लोग जो हैं, इजराइल उनको कहाँ रखेगा? इजराइल का ओरिजिनल प्लान ये था कि ये 23 लाख में से ज्यादा लोग कहाँ जाएंगे इस शांति के रफा बाद? की तरफ चले जाएं। ये जब वो रफा नहीं जाएंगे तो उनको हर हाल में गाजा पे रखना पड़ेगा। और यही बहुत बड़ा सवाल आप दे रहे हैं मुझे। आपने एक बड़ा क्वेश्चन दे दिया है। इजराइल से जो लोग हैं मेरे साथ, उनसे पूछ लेता हूं। हरजील, आपने आधे लोगों को निकाल कर 23 लाख लोगों में से 17 लाख लोग हैं जिनको आपने विस्थापित कर दिया। अब आप पर्चा गिरा के कह रहे हो कि तुम नॉर्थ की तरफ देखना भी मत। जाएंगे कहां ये लोग? हरजील, सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। इजिप्ट नहीं लेना नहीं चाहता, जॉर्डन नहीं ले सकता है, क्योंकि उन दोनों पे एक्सपीरियंस हुआ है। इजिप्ट में जब लास्ट टाइम पैलेस्टीनियन गए थे, ब्लैक सितंबर हुआ था, सेम अल-सीसी ने सिनाई में भी टेरर हुआ था। तो इसलिए ये दोनों देश स्ट्रिक्टली उनको लेने को तैयार नहीं है। उनके खुद के मुस्लिम्स होके वो उनको लेने को तैयार नहीं है और हम लोग उन्हें संभाल रहे हैं। नहीं, आप संभाल कहां रहे हैं? आप तो घर से निकाल रहे हैं समानता। आपने तो उनको घर से बेदखल कर दिया। आपने तो कह दिया कि आप वापस अपने घर मत जाना। अगर वो लोग हमास को पहले से ही निकाल देते थे तो ये आज नौबत ही नहीं आती थी। मतलब आप कह रहे हो कि हमास ने उन लोगों को घर से निकलवा दिया? जो सब इसका रीजन, मेन पॉइंट है वो हमास है, बाकी कुछ नहीं है। उन लोगों ने हमास को लेके आए। यहाँ वेस्टर्न बैंक है और भी जगह है कि जहाँ अरब्स रहते हैं, पर वहाँ हमास नहीं चलता, वहाँ फतह चलता है। एक और शखेम करके गाँव है। देखिए, आप जब ये बोल रही है समानता, तो प्रोफेसर दाऊदी को रिएक्ट करना है आपकी बात पे। बोलिए प्रोफेसर दाऊदी। गौरव भाई, मैं इस पर यही कहना चाहूंगा, देखें इजिप्ट क्यों नहीं ले रहा, दूसरे कंट्रीज क्यों नहीं ले रहे रेफ्यूजीज को, सारी दुनिया समझ रही है। लेकिन यहाँ पे सच्चाई ये है कि आप हमास पे कुछ भी बात करो, यहाँ अल्टीमेट टारगेट हमास नहीं है। ये 1948 से देखें या पूरे आप इसकी हिस्ट्री में जाके देखें तो फिलिस्तीनियों को उसके घर से निकाला जा रहा है। आप अंदाजा लगाएं कि किसी के घर में आप घुस के उसको निकाल दो और उसके बाद कहो कि आपका कोई वजूद नहीं है। टू नेशन थ्योरी तक की बात आखिर में आई और लोग कोशिश कर रहे थे कि कैसे भी फिलिस्तीनियों का जो लेजिटिमेट राइट्स है वो मिलना चाहिए। इस पे आप भी इत्तेफाक करेंगे, मैं भी इत्तेफाक करूंगा। हमारे प्रधानमंत्री ने भी कई बार कहा है कि जब हम बात करते हैं हमास की तो एक अलग मामला है, लेकिन जब हम फिलिस्तीनियों की बात करते हैं तो वह अलग मामला है। अब यहाँ पे हम अगर उसमें कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करें, लेकिन आपने सुना प्रोफेसर आसिफ रामिज दाऊदी, वो साफ कह रहे हैं कि उनको फिलिस्तीनियों से प्रॉब्लम नहीं है, उनको हमास से प्रॉब्लम है। और हमास ने ये नौबत लाकर खड़ी की है, वो साफ ये कह रहे हैं। फिलिस्तीनियों के साथ तो वो काम करते हैं। मैं आता हूं, मैं इस पर बात करता हूं, इस पर उनसे भी उनका व्यू लूंगा, लेकिन मुझे जरा कुछ, अच्छा प्रोफेसर अनस, मैं आपसे भी व्यू लेता हूं। 10 सेकंड में बता दीजिए प्रोफेसर अनस, आपका क्या कहना है? फिर मेरे पास 5 बहुत बड़ी तस्वीरें आ रही है इसी वॉर से। हमास, इजराइल ये कहता है कि हम हमास को बिल्कुल नहीं चाहते। हाँ, इजराइल ये कहता है कि हम हमास को बिल्कुल नहीं चाहते। अगर आप हमास को बिल्कुल नहीं चाहते तो फिर वेस्ट बैंक में आप क्या कर रहे हैं?
वेस्ट बैंक में आपने पूरे फलस्तीन की जिंदगी ऐसे ही खराब कर रखी है जैसे कि आपने गाजा में खराब कर रखी है। ओके, वेस्ट बैंक में तो वो लोग हैं जिन्होंने आपको मान्यता दी है, जो आपके साथ सभी तरह की पीस प्रोसेस में Valid शामिल point. हैं। मैं जाऊंगा, इस पर लेकिन बात करूंगा, वेस्ट इस पर बैंक बात को भी करूंगा। बहुत खराब कर रखा है। प्रोफेसर अनस इस पर बात करेंगे कि चलिए गाजा में हमास है, वेस्ट बैंक में तो हमास नहीं है।